क्या आप मुझे बताओ, क्या आपको सिर्फ स्कूल और स्कूल से आने के बाद आपको नोट्स या फिर होमवर्क करने से क्या आपके 10th में अच्छे नंबर आ जाएंगे? सिर्फ आपको ये लगता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? पढ़ने वाले कभी टाइम नहीं देखते हैं, पढ़ने वाले कभी टाइम नहीं देखते। एक चीज़ दिमाग में रख, समझ में आया? खुद से पूछ, क्या इतने से होगा? क्या इतने से तू कर पाएगा? क्या इतने से तेरे करने से स्पोर्ट्स में अच्छे नंबर आएंगे? क्या कभी तू टॉप 100 में आएगा? खुद से पूछ। और अगर नहीं तो शुरू कर ये चीजें। जिस दिन शुरू कर दिया समझ ले उस दिन से तेरा टाइम बदल जाएगा। बिलीव रख खुद पर, सब कुछ तेरे हाथ में है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम स्कूल से आने के बाद सिर्फ होमवर्क करके बैठ जाओगे तो क्या तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे? क्या तुमने दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर ली, क्या तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे? नहीं। वो बच्चा जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, जिसको टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, तुम उससे कॉम्पिटिट कर रहे हो, क्या तुम कभी उसकी बराबरी कर पाओगे? सर मैंने आज 2 घंटे पढ़ लिए। भाई 2 घंटे पढ़ लिए, क्या तुम दिमाग खराब है? तुमने कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ लिया 2 घंटे पढ़ करके? 1 घंटा पढ़ लिया, थके हारे से बाहर आ रहे हो, मैं थक गया। तूने क्या किया है भाई? तू तो बैठ के बस सिर्फ कॉपी पे पेन घिस रहा है। तू क्या कर रहा है? तू क्यों थक रहा है? थक तो नहीं तेरा माइंड, यानी कि तू नहीं थक रहा है, तुझे मेंटल प्रेशर हो रहा है, तेरा माइंड थक रहा है। तो अपने आप को चेंज कर, समझ में? तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि क्या अगर मैं ये रूल्स फॉलो करता हूँ, क्या ये ट्रिक्स मैंने फॉलो करता हूँ तो क्या मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे? 100% अच्छे नंबर आएंगे भाई। तू करके तो देख, तू स्टार्ट तो कर, बस तुझे स्टार्ट करने की जरूरत है। जिस दिन तूने ठान लिया तुझे स्टार्ट करना है, उस दिन तुझे समझ में आया कि वाकई में पढ़ाई होती क्या है और पढ़ाई से आसान कुछ है ही नहीं। समझ में आया? तुम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, पढ़ने वाले कभी टाइम नहीं देखते हैं, पढ़ने वाले कभी टाइम नहीं देखते। एक चीज दिमाग में रख, समझ में आया? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यशु गुप्ता। स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद यशु में। आज मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायरमेंट होंगी और कैसे आप क्लास 10th में टॉप कर सकते हैं। क्लियर? तो कुछ स्ट्रेटजीज जो आपको फॉलो करने होंगे, कुछ आपके डेली रूटीन्स जो आपको फॉलो करने होंगे, कैसे आप 0 to हीरो बन सकते हैं, इसके सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं आपका पहला वीडियो जो आप फॉलो करके क्लास 10th में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इवन मेरा स्कोर जो होगा वो होगा 100% के लिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखना है, बहुत छोटे से मैं समझा करके आपको बताऊंगा कैसे आप इफेक्टिव स्टडीज कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसे फॉलो करने के लिए, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करेंगे, कैसे उस चीज को रिवीजन करेंगे, क्या आपका मेथड ऑफ स्टडी होना चाहिए, सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्लास 10th को टॉप करने के लिए या क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए? ठीक, आप लोगों ने बहुत अलग अलग यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, आप ऐसा करिए ऐसा करिए, सब कुछ साइड में रखते हैं। जो मेथड आपको मैं आज बताने जा रहा हूं ये बहुत ही साइंटिफिक मेथड है एंड ये पता नहीं कितने लोगों ने इसे अप्लाई किया है और अपने लाइफ को चेंज किया है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वो क्या मेथड है, आप शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, कई लोगों ने हो सकता है सुना हो बट इसके बारे में जानते नहीं हो। क्या है ये टेक्निक? इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग टेक्निक। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग टेक्निक। ये क्या होती है टेक्निक्स? इस टेक्निक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, मुझे बताओ, हम क्या करते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, स्कूल गए, स्कूल में मैम ने सर ने पढ़ाया, बुक्स ले लिया, रीड करते गए, उसके समझ लिया, इसके बाद घर पे आए, क्वेश्चंस देख लिए और नोट्स कॉपी कर लिए, नोट्स पढ़ लिया, हो गया काम, है ना? हम यही करते हैं। ठीक है, टेस्ट हुए, फिर से वही नोट्स उठा लिया, नोट्स पढ़ लिए, खत्म, बस यही करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के क्वेश्चन सर ने लगवाए, हम क्या करते हैं, कॉपी कर लिया, उसको आके फेयर में कर लिया, फेयर में 2-4 क्वेश्चन फिर लगा लिए, काम खत्म। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स देख लेते हैं, नोट्स से कॉपी कर लिया, हो गया। ऐसे होगा क्या? ये ऐसे कर पाओगे क्या? ऐसे पढ़ाई नहीं होती है भाई, ऐसे नहीं कर पाओगे तुम। मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं कर पाओगे तुम। करना कैसे है मैं बताता हूँ। आपको एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या होती है।
और ये ड्राफ्टिंग टेक्निक भाई मेरे कहने से तुम एक बार पढ़ लो, तुम एक बार करके देखो, उसके बाद मुझे बताना। ठीक, करना क्या है, आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई भी नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। जो आपके सर ने, मैम ने एक बार नोट्स बनवा दिया वही आप बनाइए। ऐसे नोट्स बनाइए कि आपके सिवाय किसी को समझ में ही ना आए, आपके सिवाय किसी को समझ में ही ना आए, ठीक है। अपने लिए बनाओ, है ना, दुनिया को नहीं दिखाना है, अपने लिए बनाओ, आप उसे समझ जाओ, आप उसे समझ जाओ। एक बार सिर्फ नोट्स बनाने, बार बार नोट्स नहीं बनाने, एक बार फेयर किया, एक बार रफ किया, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक। एक बार नोट्स बनाओ, दोबारा आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार रीड कर लिया आपने, एक बार चैप्टर आपने गो थ्रू कर लिया, टीचर ने पढ़ाया, एक बार रीड कर लिया आपने, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग करनी है आपको, सिर्फ आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो भैया करे क्या, ना नोट्स बनाए ना पढ़े, हैं, घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे, है ना, नंबर कम आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, बता रहा हूँ, सब्र रखेगा, थोड़ी सी तो सब्र दे, है ना। चल, करना क्या है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम, आपको 3 चीजें करनी, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। वो क्या है, सबसे पहला जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एक्टिव रिकॉल मेथड। अब ये क्या होता है भैया एक्टिव रिकॉल मेथड? सपोज, देख मेरी बात सुन, सपोज आपको किसी टीचर ने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, ठीक, आपने उसको कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, जितना देर वो टीचर बोल रहा है उतना देर आपको कंसंट्रेट होकर के उस चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद बुक्स को बंद करने के बाद 2 मिनट का रेस्ट ले और सोच कि मैंने अभी क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें उसमें मैंने पढ़ी, क्या क्या चीजें उसमें मैंने सीखी। अगर तुझे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा करने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसको बार बार अपने लाइफ में उसको रिपीट करता जा। जितने टाइम्स तू रिपीट करता जाएगा उस चीज को, एक टाइम ऐसा आएगा तेरा जो माइंड होगा ना वो अपने आप कहेगा भाई ये तू क्या कर रहा है ना, अभी तो मैं शांत पढ़ा था ऐसे करके, अब तू ये क्या करवा रहा है मुझसे। एक्टिव रिकॉलिंग एक ऐसा मेथड है जो आपकी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? सबसे पहला होना चाहिए आपका एक्टिव रिकॉल मेथड। जो भी आपने अभी रिसेंटली पढ़ा, अगर आप उसको तुरंत रिकॉल कर पा रहे हो और आप कर लोगे, सपोज मैं एक नंबर देता हूं अभी आपको, मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं, ठीक है। मैंने कहा 1764, क्या बोला? अब फटाक से मुझे रिप्लाई करके बताओ मैंने क्या बोला। अब अगर आपने उसको रिप्लाई कर दिया 1764, यानी कि आपकी तो रिकॉल पावर है बट आप उसका सही से यूज नहीं कर पा रहे हो। सेम चीजों को आपको स्टडी में अप्लाई करना है। जब कोई टीचर टॉपिक्स को खत्म करता है उस टाइम पे आपको क्या करना है, कॉपी बुक्स बंद करनी है। जैसे ही टॉपिक खत्म होता है आपको उसे एक्टिव रिकॉल मेथड में लेके आना है कि आपको उसे याद करना है कि मैंने ये चीजें यहाँ पे पढ़ी है, अच्छा यहाँ पे ये बताया है मैम ने या सर ने यहाँ पे ये बताया है, इसको हमें ऐसे करना है। सेम चीज आप मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए आप कर सकते हो। क्या? सपोज आपने कोई क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन लगाने के बाद सर ने थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी पे उसके बाद फिर उस सर ने न्यूमेरिकल्स लगवाए, सर ने न्यूमेरिकल्स लगवाने के बाद आपसे बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर ने जो लगवाया आपने लगा लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देते ही गायब। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, नहीं आ रहा यार, फिर से थ्योरी पढ़ते हैं। नहीं भाई, ये सबसे गलत तरीका है। थ्योरी बार बार नहीं पढ़ी जाती भाई। थ्योरी आएगा क्या? नहीं यार, थ्योरी नहीं आएगा, क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। थ्योरी क्यों पढ़ रहा है बार बार? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं, हो सकता है किसी को लैंग्वेज समझ में आ रही हो सकता है तो पता ही ना हो कि उसमें क्या करना हो। थ्योरी पढ़ के तू क्या करेगा? थ्योरी में वो चीजें तुझे थोड़ी ना दिखाई देंगी, तो क्या करेगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। जितने अच्छे से तू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, स्टार्टिंग में तुझे दिक्कत हो सकती है, स्टार्टिंग में तुझे लगेगा, बोरियत लगेगा, हो सकता है तुझसे ना सॉल्व हो, तुझे इरिटेशन होगा, तुझे फ्रस्ट्रेशन होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा ना जब तू बोलेगा भैया आपने सही कहा था, क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस होंगे। ठीक, सेम चीज आप मैथ्स के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल मैथ्स के लिए करिए। आप क्वेश्चंस को बार बार, एक ही, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को आपको 50 बार लगाना है, नहीं, एक ही क्वेश्चन को आप 50 बार लगाओगे आप बोर हो जाओगे। वैल्यूज चेंज करिए, डिजिट्स चेंज करिए, साइंस चेंज करिए, हो सकता है थोड़ा सा मेथड चेंज करिए, थोड़े से क्वेश्चंस के लैंग्वेज चेंज करिए, ऐसे क्वेश्चंस लगाइए। एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, सॉरी, आपका माइंड ओपन नहीं होगा। आप एक क्राइटेरिया के अंदर बच जाओगे कि मुझे ऐसा ही तो करना है, इससे पहले ऐसा किया था फिर ऐसा ही करना है। नहीं, हमें क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
तब जाकर के हमारा माइंड ओपन हुआ। ठीक, समझ में आया एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब क्या हो गया भैया, स्ट्रेटेजी तो समझ में आ गई आपकी, क्या और तरीका है आगे बताऊंगा ना, डोंट वरी, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इट्स भैया स्पेशल ट्रिक। इसमें मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल देगी भाई, जो आपकी लाइफ बदल देगी, याद रखना मेरी बात। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका इफेक्टिव स्टडी। ये क्या होता है भैया इफेक्टिव? भैया सभी तो पढ़ते हैं, है ना, स्टडी तो हमेशा इफेक्टिव ही होती है ना। तो अगर इफेक्टिव होती है भाई तो तुम यहाँ नहीं होता, है ना। इफेक्टिव होती तो क्लास 9th में तेरे कम मार्क्स नहीं आए होते। ठीक, हाँ, स्टडी इफेक्टिव होती है, बट आप उसे किस सेंस में इफेक्टिव बना रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसे 3 चीजों से याद करता हूँ। पहला है, मैं इसे कहता हूँ 3 टायर रिवीजन। इसे मैं कहता हूँ 3 टायर रिवीजन। अब ये क्या है कि क्या नया नाम ले लिया भैया, 3 टायर रिवीजन क्या होता है? सबसे पहला, जो भी आपने पढ़ा है उसका आप विजुअल मैपिंग करिए। विजुअल मैपिंग का मतलब क्या होता है? आप डायग्राम के फॉर्म में उसे बना लीजिए, है ना, या फिर आप फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में उसे बना लीजिए। जितना शॉर्ट से शॉर्ट उस चीज को कर सकते हैं आप उस फॉर्म में उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। जो भी आपने सर ने या मैम ने पढ़ाया है उसको विजुअलाइजेशन करिए। जितना शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है उस चीज को उसको उतने शॉर्ट फॉर्म में करके पढ़िए, ज्यादा आपको पता रहेगा उसके बारे में और उसको समराइज्ड वे में आप पढ़ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला होना चाहिए विजुअल मैपिंग। ठीक, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। ठीक, सेकंड क्या है? 3 सेंटेंस रूल। ये मेरा सबसे प्यारा रूल है, सबसे बेस्ट रूल है। क्या है 3 सेंटेंस रूल? आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, व्हाट, व्हाई एंड हाउ एंड व्हेन। व्हाट क्या, व्हाई क्यों, हाउ सेम थिंग है, एंड व्हेन कैसे या कब। ये 3 चीज, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब। ये 3 चीजें, कोई चीज क्या है, कोई चीज कैसे है या कब हुआ, और कोई चीज क्यों हुआ, व्हाई क्यों हुआ। ये 3 क्वेश्चंस आपको रेज करने हैं सबसे पहले। जो भी आपने चीजें पढ़ी हैं, जो भी सपोज कोई आपने एक टॉपिक पढ़ा फोटोसिंथेसिस, देन फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आपने डेफिनेशन लिखा, उसके बारे में बताया, सारी चीजें पता। देन व्हाई या फिर हाउ इट वर्क्स। सबसे पहला हाउ, कैसे ये हुआ। तो सनलाइट के प्रेजेंस से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से, वाटर इन सबके मिल करके एक प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज, जो कि प्लांट बनाता है, ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है। ये सारी चीजें आपने बताई, हाउ। देन व्हेन का मतलब कब हुआ, ये डे टाइम में हुआ, नाइट टाइम में हुआ। ऐसे करके आप क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन इन द सेंस, आपको पूरे कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उस पे आप 3 क्वेश्चन, इतने चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाइए जो आप, और वो भी कब बनाने हैं आपको, जब आप वो टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कर ले, आपके माइंड में वो टॉपिक इतना बैठ जाए कि कहीं से वो कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो फंसे ना। लेकिन उसमें भी आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं, ठीक है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको कोई कॉपी नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं। आप 3 क्वेश्चन उससे ऐसे क्रिएट करिए सिर्फ आपको आए, या ऐसा हो जाए कि किसी के लिए भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना चैलेंजिंग हो जाए। और जिस दिन ये स्ट्रेटेजी आपने अपना ली, जिस दिन ये इफेक्टिव स्टडीज का तरीका आपने अपना लिया, उस दिन समझ में आएगा आपको कि टॉपिक को फंसाया कैसे जाता है। आपके जो भी टीचर्स हैं, आप क्वेश्चंस क्रिएट करिए, फालतू क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, रिलेटेड टू द टॉपिक्स होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस जो रियलिटी में लगे कि आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे आपको 3 क्वेश्चंस बनाना है। ये 3 सेंटेंस रूल होता है आपका, व्हाट, हाउ एंड व्हेन एंड व्हाई। ये 3 चीजें होती हैं, आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बनाने हैं। जब आपके टॉपिक्स एकदम परफेक्ट हो जाए, आप क्लियर हो जाए कि अब मुझे इस टॉपिक से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मुझे समझ में आ जाएगा या मैं कर लूंगा। ठीक, एट लास्ट टायर 3 क्या होता है? टीचिंग लूप। बहुत अच्छा मेथड होता है, ये बहुत पुराना मेथड है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। टीचिंग लूप, जो भी टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं या फिर जो भी टॉपिक आपको क्लियर है, जो भी चैप्टर्स आपको क्लियर है, आप उसे टीचिंग मेथड से या तो अपने आप को या अपने से किसी छोटे को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। भले से उसे ना ही पता हो इस टॉपिक के बारे में, कोई इशू नहीं, बट आपको ये चीज पता है कि आप वो चीज सही समझा रहे हो या वो चीज
गलत समझा रहे हो। तो टीचिंग लूप क्या होता है, जब भी आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है ना, तो आपके माइंड में वो चीजें बैठने लगती हैं और वो एक रिवीजन मांगता है। अब टीचिंग वो एक ऐसा मेथड है, जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे उतना वो आपके कॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होता जाएगा, और एक बार अगर कोई चीज कॉन्शियस माइंड में अपडेट हो जाती है फिर वो डिलीट नहीं होती। आप क्या अभी कभी भी ABCD भूल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड के अंदर है, वो कभी भी भूल ही नहीं सकते हो, है ना। तो टीचिंग लूप जो है वो एक ऐसा एक इल्यूजन होता है ना, जिससे आपकी जो लर्निंग पावर है वो एक्सट्रीम पर होती है। तो 3 टायर रिवीजन सबसे बेस्ट रूल होता है, वो स्टडीज को इतनी इफेक्टिव बना देता है, आपको मजा आने लगेगा, है ना। ठीक, तो सबसे पहला विजुअल मैपिंग, जो भी आपने पढ़ा है उसको विजुअलाइजेशन करना, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बना लिया उसको, या फिर और क्या कह सकते हैं आपको, डायग्राम के फॉर्म में बना लिया, छोटे छोटे सेंटेंस के फॉर्म में बना लिया जो सिर्फ आप समझ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट 3 सेंटेंस रूल, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। इससे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ऐसे 3 क्वेश्चंस जो इतने चैलेंजिंग हो जो आपको भी चैलेंज कर दे। एंड एट लास्ट टीचिंग लूप मेथड, दैट इज आपको उस टॉपिक को या तो मिरर के सामने खुद को समझाना है, या तो अपने किसी छोटे बच्चे को पकड़ो और उसको समझाने की कोशिश करिए। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया ये क्या करें? CBSE के पुराने PYQs उठाइए। मेरा कहना सिंपल है, आप PYQs उठाइए, जितना ज्यादा आप PYQs सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा PYQs उठाइए, सॉल्व करिए। किसी के पास पैसा नहीं है, आप cbse.nic.in पर जा करके PYQs आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करिए, उसको लगाना स्टार्ट करिए। हर सब्जेक्ट का आप जितना भी मतलब जितने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं सबको डाउनलोड करिए, उसको लगाना स्टार्ट करिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा बोर्ड में मार्क्स अच्छे आने के चांसेस आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक, आप किसी भी टॉपर से जाकर के पूछेंगे तो वो क्या कहता है, मैंने PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व किए, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, ये सारी चीजें। तो PYQs, आपको जितना ज्यादा PYQs हो सकता है आप उतने ज्यादा PYQs सॉल्व करिए। एक दिन के अंदर मिनिमम मेरे कहने से हर एक सब्जेक्ट का अगर आप सिर्फ 10 PYQ सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ 10, हर एक पर्टिकुलर डे के अंदर सिर्फ 10 PYQ सॉल्व करते हैं, बोर्ड्स के एग्जाम आते आते आपके कोई भी ऐसे PYQs नहीं होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। आप चैलेंज करके लिख करके देख लीजिए, जहां आपका स्टडी टेबल है उसके सामने लिख करके रख लीजिए। क्लास 10th में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्लास 10th टॉप करना है। आप ऐसे हिंदी में या इंग्लिश में लिख करके लिखेंगे कि क्लास 10th में मुझे 100% मार्क्स चाहिए, और आज से ही उसकी शुरुआत कर दीजिए। तो PYQs आपको अगर मिल जाते, अगर नहीं मिलते हैं तो आप cbse.nic.in पर जाकर के PYQs या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जिनको बुक्स चाहिए, बहुत सारी मार्केट्स में बुक अवेलेबल होती हैं, ठीक है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। PYQs उठाइए, वहां से आप PYQs को सॉल्व करिए, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिर्फ PYQ सॉल्व करना ही आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं दिला सकता है। मैंने आपको बताया, जितना आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस फेस करोगे, आपके द्वारा बनाया गया या कहीं और से जितना चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो सकता है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको करनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको अपनी स्टडीज में डालनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप उस लेवल को टच कर पाओगे। क्योंकि आपके जैसे पता नहीं कितने लोग इस बार भी बोर्ड का पेपर देंगे, है ना। तो सबको कंप्लीट करने के लिए भाई सबसे कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, है ना। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस PYQs पे ही डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने से भी क्वेश्चंस बनाने हैं, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस को आपको ढूंढना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक, जब आप एक क्वेश्चन के बारे में देखते हो, आप उसे एनालाइज करते हो, आपने उसने गलती कहाँ की है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, उसे फिर सही करना होता है। ठीक, आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत होगी, मैं आपको इस चैनल पे आपके लिए सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन होगा, जो आपके लेवल से भी ऊपर होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं वीडियोस के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, PYQs मैं आपको
नोट्स दे दूंगा, ठीक है। PYQs PDF के फॉर्म में मैं इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी PYQs होंगे मैं देखूंगा, जहाँ जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं वो करूँगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से हर एक चीज़ को आपको समझ करके करना होगा। सबसे पहले आपको एनालिसिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाओगे, आपके माइंड में ये एक थिंकिंग बनती जाएगी, क्वेश्चंस बन कहाँ से रहे हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आई होप PYQs आपको क्लियर होगा। एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपका डेली रूटीन में आपको अर्ली वेकअप चाहिए। आपको अर्ली वेकअप चाहिए। अर्ली वेकअप मतलब सुबह जल्दी उठना। भैया ये तो नहीं हो पाएगा, ये करना पड़ेगा। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो भूल जाइए, आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने वाले हैं। ऐसा क्यों? अर्ली मॉर्निंग हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव टाइम पे हमें क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है। आपको मॉर्निंग में पढ़ना नहीं, याद रखिएगा। आप क्वेश्चंस लेकर के मत बैठ जाइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? रिवीजन करना है, और कुछ भी नहीं। अर्ली मॉर्निंग आप जितने बजे भी उठ जाइए, 5 बजे तक अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक स्टूडेंट्स के लिए 5 बजे उठना बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर 5 बजे आप उठ जाते हैं, आपको 10 मिनट 15 मिनट आपको टाइम लगता है अपने सारे काम करने के लिए। इसके बाद आप नॉर्मल होकर के बैठिए, आपको नींद ना आए ऐसा फेस वॉश करके रखिए, आपको नींद ना आए, और रिवीजन करना स्टार्ट करिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। पर डे एक सब्जेक्ट उठाइए जिसका आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि एक साथ में आपने ढेर सारा उठा लिया है, आप उसको कर ही नहीं पा रहे, नींद आ रहा है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर आपको, है ना, ले लिया, ऐसा नहीं करना भाई, है ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो करना क्या, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है, नॉर्मली आपको बैठ के रिवीजन करना है। आप क्वेश्चंस लगाओगे, अगर आप क्वेश्चंस लगाने जाओगे ना, तो आप ऐसे लगाओगे एक्स स्क्वायर के पावर 3/5, हाँ 3/5, ऐसा नहीं करना। मॉर्निंग टाइम फॉर द बेस्ट रिवीजन के लिए मॉर्निंग सबसे बेस्ट है, ठीक। नेक्स्ट है आपके फिर आप स्कूल जाओ, आप तैयार होइए, स्कूल जाइए, स्कूल जाकर 4 से 5 घंटे की स्टडीज जो होती है वो आप कंप्लीट करिए। वापस आने के बाद आपको प्रॉपर एटलीस्ट 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। आप मोबाइल को स्टॉप करिए प्लीज़, अपने लाइफ से मोबाइल को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दीजिए, अगर बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट्स लाने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा बंद कर दो भाई, मुझे पता है आज का जो टाइम चल रहा है वो मोबाइल आप बंद नहीं कर सकते, मुझे पता है, ठीक है, बट यूज़ तो कम कर सकते हो ना भाई, है ना, यूज़ कम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। वो मोबाइल वाला रेस्ट नहीं कि मोबाइल चला रहे हैं, हाँ रेस्ट तो कर रहे हैं, रेस्ट तो कर रहे हैं। मम्मी बोल रही है बेटा खाना खा लो, हाँ रेस्ट कर रहे हैं, भैया ने बोला था रेस्ट कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। उड़ता हुआ चप्पल चढ़ाक से आएगा ऐसा, है ना। वो फ्लाइंग चप्पल मम्मियों की बहुत चलती है यार, है ना, मुझे भी पड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं क्या कह रहा था, आपको रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे का लीजिए। उसके बाद आप उठिए, अपना जो भी आपने टी लेना है या फिर जो आपको वार्म वाटर लेना है, जो भी आपको चाहिए वो आप कंप्लीट करिए, ठीक। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको अपना होमवर्क या फिर रिवीजन स्टार्ट करना है। कैसे, मैं बताऊँ। तो रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रिवीजन कैसे करना है आपको, होमवर्क क्या करना है आपको। होमवर्क में सबसे पहले जब आप सो के उठोगे ना, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो होगी, है ना, आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो होगी। आप चाय वगैरह पीजिए, आपको माइंड फ्रेश करिए। माइंड फ्रेश करने के बाद जो भी आपकी एक्टिविटी है 10-15 मिनट आप वो कर लीजिए, ठीक है, वॉक कर लीजिए, आप म्यूजिक सुन लीजिए, जिससे आपका माइंड जो होगा वो फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो सबसे हार्ड टॉपिक होगा, ये सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट होगा ना, आपको सबसे पहले उसे उठाना है। आपको मैथ्स हार्ड लगता है, आप मैथ्स उठा लो। फिजिक्स हार्ड लगता है, आप फिजिक्स उठा लो। केमिस्ट्री हार्ड लगती है, आप केमिस्ट्री उठा लो। बायो हार्ड लगता है, आपको बायो उठा लो, ठीक। तो आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले टारगेट करने हैं, ठीक। जब आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट आप पहले टारगेट कर लोगे, अचीव कर लोगे, हो सकता है आगे के सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए हलवा हो जाए। सब कुछ आपको एक स्लाइस ऑफ पीस लगे, बस एक बार खाया खत्म, है ना। तो हार्ड सब्जेक्ट्स आप पहले रखने का मेरा मोटिव ये होता है कि आप एक बार उसमें फंसे
तो हो सकता है आपका माइंड उस समय पे थोड़ा फ्रेश होगा, आप हो सकता है इस क्वेश्चंस को आसानी से समझ सको, इजीली उसको एनालाइज कर सको, एनालाइज करने के बाद उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। बट अब आप क्या होगा, अगर आप पहले जो है थोड़ा इजियर सब्जेक्ट ले लोगे तो आपका माइंड हो सकता है बोरिंग हो जाए, थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आपको थकान हो जाए, तो एट लास्ट कहोगे यार अब तो हार्ड लग रहा है यार ये सारी चीजें, तो आप बोर हो जाओगे, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हार्ड सब्जेक्ट्स को पहले रखो, हार्ड सब्जेक्ट्स को पहले रखोगे तो वो आपका क्या होगा, जब हार्ड सब्जेक्ट आपने एक बार आप उसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको पता हो ये तो आसान सा है, ये तो मैं ऐसे यूं चुटकी में कर दूंगा, है ना, ये तो मैं यूं चुटकी में कर दूंगा, है ना, जैसे तूने तो सारे काम चुटकियों में करता है ना भाई, ठीक। तो हार्ड सब्जेक्ट्स को आपको पहले रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या करना है भैया, सबसे मेन, इसमें भी आपको सबसे मेन बताता हूं, टू डू लिस्ट। क्या टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट क्या होता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा। अर्ली मॉर्निंग आप क्या करते हो लेकर के लास्ट इवनिंग तक या नाइट तक आप जो भी करते हो वो सब कुछ एक छोटे से पेपर के अंदर आप लिख के डाल दो। एक छोटी सी डायरी लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे, एट नाइट टाइम, जब आप सोने जाते हो उससे 10 से 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है कि कल मुझे क्या करना है और कैसे करना है। फालतू की चीजें नहीं लिखनी, मुझे ऐसा मत लिखना अपनी औकात से ज्यादा लिख दो उसमें, है ना। आप वही चीजें उसमें लिखोगे जो आप उसे अचीव कर सकते हो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं आपको, कल मुझे इतना चीजें करनी है और इतनी चीजें मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इस चीज का कोई भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं इतनी चीजें कल मुझे करनी ही करनी है, ठीक। तो आप उसको लिस्ट बनाओगे, जैसे कि कल मुझे मैथ्स में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 क्वेश्चन बिना सॉल्व किए मैं नहीं उठूंगा। कल मुझे फिजिक्स का टर्म है, कल मुझे फिजिक्स तैयार करना है, कल मैं फिजिक्स तैयार करके ही रहूंगा, ठीक। कल मुझे मोबाइल चलाना है, कल इतना देर वो मोबाइल चलाऊंगा, उतनी देर से मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना है, उतनी देर से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना है। सेकेंड थिंग, जब भी आप सोने जाइए उससे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले मोबाइल आपके हाथ से दूर हो जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर दिया भाई, बिलीव मी, आप वो चेंजेस अपने अंदर देखोगे जो आज तक आपने महसूस नहीं किया। ठीक, तो टू डू लिस्ट आपको सोने से 10 से 15 मिनट पहले बनाना है कि कल मुझे क्या करना है। छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, जब आप उन टारगेट्स को अचीव कर लीजिए तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आज मैं ये खाऊंगा, है ना, आज मैं थोड़ा देर मोबाइल और चला लूंगा, ठीक। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स, फालतू के टारगेट्स नहीं रखने आपको, ठीक। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर, ठीक। एहसास क्या करना है आपको, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, जो आपने सपोज कर टू डू लिस्ट में आपने नहीं किया, जो भी आपने लिखा था वो आपने नहीं करवा, तो अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, आपने क्यों ऐसा किया, क्या रीजन था ऐसा, या फिर आपने जो सॉल्यूशन किया बार बार आपका एक ही क्वेश्चन गलत हो रहा है, एक ही जैसा क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपने क्यों ऐसा किया, क्या रीजन है। उस प्रॉब्लम को, उस मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बाद उस पर वर्क करिए। नेक्स्ट आपको क्या है, सबसे मेन चीज है वो आपके लिए, ये सब मैं मेन ही बोल रहा हूँ एक्चुअली में, सबसे मेन है आपका गुड फूड। आप जितना अच्छा खाना खाओगे आप उतने हेल्दी रहोगे, है ना। जितना आप अच्छा खाना खाओगे, फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड करिए, है ना, फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड करिए, हेल्दी फूड्स कंज्यूम करिए। जितना आप हेल्दी फूड कंज्यूम करेंगे आप उतने कम बीमार पड़ेंगे, और बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने के लिए आप अगर जितने कम बीमार होंगे आप उतने अच्छे से अपने स्टडीज पर ध्यान दे पाएंगे, और ध्यान देंगे तभी तो टॉप करोगे ना मेरे भाई, है ना। लास्ट, डीप स्लीप। कोई कुछ भी कहे, 2 घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ, 3 घंटे सोता हूँ, भाई आपकी जो फेज है ना, आपको प्रॉपर 6 to 7 आवर्स की स्लीप चाहिए, क्योंकि बॉडी रिलैक्स चाहती है ना। अगर बॉडी को आप रिलैक्स नहीं दोगे तो वर्क ही नहीं करेगी वो। तो मिनिमम 7 आवर्स आपको स्लीप चाहिए ही चाहिए, कोई कुछ भी बोले कहने दीजिए। आप ऐसा रूटीन बनाइए कि आपका वो 7 घंटे का जो स्लीप है वो डिस्टर्ब भी ना हो। अगर आप क्या स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, आपका पूरा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपका फूड डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, सब कुछ डिस्टर्ब होता है आपके स्लीप साइकिल से। तो 7 घंटे की तो नींद रखनी है, आपको कोई कुछ भी बोले। अगर आपने स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब किया, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आप एक बात याद रखिएगा, क्लियर है इतना।
एट लास्ट आज का लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं। क्या है वो? यीशु भैया की स्पेशल ट्रिक। क्या है वो यीशु भैया की स्पेशल ट्रिक? देखो मैं बताऊं यार, मैं क्या करता था एक्चुअली में, ये जो मेरा पढ़ने का जो तरीका था ना, ये शायद मुझे आज आप लोगों के सामने लेके आया हुआ है ना। तो मैं क्या करता था, अगर कोई भी टॉपिक सपोज मुझे तैयार करना है, मैंने उसे ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं क्या करता था, एक ब्लैंक पेपर लेता था। मेरे पास अभी यहाँ है नहीं, मैं दिखाता वरना आपको। एक ब्लैंक पेपर लेता था, सिंपल एक A4 साइज का या फिर कॉपी का निकाल के एक ब्लैंक पेपर, ठीक है। उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर को मैं उसके सेंटर में लिखता था, और सेंटर में लिखने के बाद उस चैप्टर में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे जो भी चीजें आती थी, उल्टा सीधा आगे पीछे कुछ भी, जो भी चीजें पता होती थी, मैं उस पेपर में एकदम भर देता था। और उस पेपर को इतना भरता था कि मेरे सिवा उस पेपर को कोई और समझ ही नहीं सकता था, ठीक। उसके बाद मैं उसे एनालाइज करने के लिए कि मुझसे क्या चीजें छूटी, क्या चीजें मैंने मिस्टेक्स की हैं, उसको फिर मैं नोट से मैच करता था। तो उससे मुझे पता चलता था कि मुझे क्या चीजें आ रही हैं और क्या चीजें नहीं आ रही हैं। और मैं ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करता था कि फिर से दोबारा हम क्या करते हैं, जो चीजें नहीं आ रही हैं मैं फिर से फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करता था। अगर फर्स्ट चैप्टर में कोई चीज छूट गई, मान लो मुझे ये चीज नहीं आ रहा, मैं फिर से फर्स्ट चैप्टर से नहीं, आपको पहले पेज से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है भाई। जो चीजें आपने नहीं लिखा है उस पेज के अंदर, या जो चीजें आपकी गलत है, सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़िए और आगे बढ़िए। क्यों टाइम वेस्ट करना है यार, ठीक। तो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है भाई, बहुत मजा आता है ये करने में। आपको एक अच्छे अंदर से वो भी आएगा कि भाई इतनी चीजें मुझे याद है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक क्लियर करना है, आप उसके बारे में ऑलरेडी आप उसके बारे में पढ़ा होना चाहिए आपको, ठीक है। आप अगर पढ़े हो उसको, आप एक सादा पेपर लीजिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर चैप्टर्स को लिखिए, और अगर चैप्टर है तो 1 से 2 पेज लीजिए। उस 1 से 2 पेज में उसको इतना कंसाइज करिए, इतने शॉर्ट फॉर्म में लिखिए कि सिर्फ आप समझिए, आपको पता हो कि आपको ये सारी चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वो सब कुछ आप उसमें लिखिए, आगे है, पीछे है, ऊपर नीचे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ उस पेज पे लिखिए। उस पेज पे लिखने के बाद आप उसे नोट्स से रिवाइज करिए, नोट्स से एनालाइज करिए, और देखिए क्या गलती है और उसको सुधारने की कोशिश करिए। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्या होना चाहिए आपका? सबसे मेन चीज क्या है आपके लाइफ के अंदर, आपको देना है स्पार्क आपको, तो पैटर्न पता होना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस को, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खुद पहचाने कि आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं क्या। हो सकता है वो आपका फ्रेंड हो सकता है वो आपका फोन हो सकता है कोई और चीज हो सकता है फैमिली फंक्शंस हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो। उस डिस्ट्रैक्शन को पकड़िए और ऐसे करके बाहर करिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, प्लीज ऐसे पकड़िए और बाहर करिए। दूसरा चीज, आपके पढ़ने का जो टाइम शेड्यूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। हम कहते हैं हम 4 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा पढ़ते हैं, है ना। अगर आप एक टॉपर से पूछेंगे कि वो कितने आवर्स स्टडी करता है, तो बेसिकली वो कहेगा भैया हम कभी टाइम देखते ही नहीं थे ड्यूरिंग पढ़ते समय हम टाइम देखते नहीं थे, हम कितना देर पढ़े, तो हमें टाइम क्यों देखना। मेरी बात ध्यान से सुनना। एट लास्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो वेरी गुड, फॉलो करिएगा। आपको 1 घंटे आपको निकालना, और उस 1 घंटे के अंदर सिर्फ आपको 40 मिनट पढ़ना है। 40 मिनट, 40 से 45 मिनट। क्या करना है उस 40 से 45 मिनट में? 20 मिनट आपको एनालिसिस करनी है। 20 मिनट आपको एनालिसिस करनी है जो भी आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा है। जो भी आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा है उस 20 मिनट में आपको एनालिसिस करनी है, नोट्स देखने हैं, रीड करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? 15 मिनट उसका रिवीजन करना है। 15 मिनट उसका रिवीजन करना। रिवीजन करने के बाद 10 से, या इसको रख लो 10 मिनट आपको रिवीजन करना है, और एट लास्ट 15 मिनट आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, तो ये जो 45 मिनट का जो शेड्यूल होगा ना, ये आपकी लाइफ बदल देगा भाई, ये आपकी लाइफ बदल देगा। ठीक, जब आप
एनालिसिस कर लोगे उस चीज़ का, आप एक बार रीडिंग कर लोगे, सब कुछ नोट्स रिवाइज कर लोगे, उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना है। आपको देखना है कि आपको उसमें क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लोगे फटाफट से, जल्दी जल्दी। एट लास्ट 10 से 15 मिनट में आप उसके एटलीस्ट 10 से 12 PYQ सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ये सब्जेक्ट वाइज चेंज होता रहेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का जैसे कि मैथ्स वगैरह है तो आप टाइम रिड्यूस कर सकते हो। इसे आप दे सकते हो 8 to 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स। इस रिवीजन के लिए आप दे सकते हो 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। एट लास्ट जो भी आपका टाइम बचता है, 25 मिनट्स अप्रोक्सीमेट, आधा घंटे के आसपास में आप इसको यूज करिएगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप सिर्फ 40 से 45 मिनट पढ़िए 1 घंटे के अंदर। बिलीव मी, वो 45 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर देगा, वो 45 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर देगा भाई मेरे। और वो 40 से 45 मिनट ना ऐसा होना चाहिए कि बगल में अगर कोई, आपके बगल में ही अगर कोई घटना हो जाती है तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ कुछ हुआ है। वो 45 मिनट ऐसे होने चाहिए। वो 45 मिनट में आप दुनिया से अलग हो जाओ कि वो 45 मिनट कहाँ है मेरे। फिर 20 मिनट ऐसे घूमो कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं। वो 20 मिनट आप ऐसे ही रह जाए। द नेक्स्ट 1 आवर 40 मिनट का वो गैप, 40 मिनट का वो अपने आप को आइसोलेशन में रखना, एकदम प्रॉपर 40 मिनट वो आइसोलेट होना चाहिए। जिस दिन आपने वो 40 मिनट 45 मिनट आइसोलेशन में निकाल दिए ना भाई, आकर के यहीं मिलना, ठीक है, या फिर मुझे टेक्स्ट करना कि भैया आपने गलत बोला था, ठीक। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद एट लास्ट जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा उस दिन आपसे मैं फेस टू फेस बात करूंगा, लाइव सेशन रखूंगा, और फिर बताइएगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स आए, आपने कितनी मेरी बातों को संभाल के रखा था, कितने मेरी बातों को फॉलो किया, क्या क्या चीज़ें आपने, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपने क्या उसमें से आपने फॉलो किया है, क्या चीज़ें नहीं माने हैं, सारी चीज़ें आपसे एट लास्ट में बात करूंगा। आपका एम लॉक होना चाहिए, आप याद रखिएगा, एम लॉक योर एम 2026 CBSE टॉपर, CBSE टॉपर। ये आप लिख करके अपने बोर्ड पर रख लीजिएगा। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा 2026 टॉपर का, यहाँ मिलेंगे आपसे। ये यशु भैया वादा है आपसे, जो भी मैंने कहा है आप सिर्फ इतना फॉलो करिए ताकि रिजल्ट्स के अंदर मिल जाए। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। मैं आपका यशु भैया इस टॉपिक से आज के लिए बाय बाय कहता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल।